जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। आज जो है इस वीडियो में हम चैप्टर 9 क्लास 10th हिंदी चैप्टर का नाम है अवनियो अवनियो जिसका लेखक है अशोक वाजपेयी। अब जो है हिंदी में टोटल 100 ऑब्जेक्टिव यानी 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जिसमें से 50 का जवाब मांगते हैं। तो 50 में 50 नंबर लाना है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो 2025 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशनल मैट्रिक्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में देखेंगे 25 वीवीआई क्वेश्चन क्लास 10th ऑब्जेक्टिव टाइप। चलिए प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहला, लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अवनियो गए थे? ऑप्शन ए 15 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष, ऑप्शन डी 12 वर्ष। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 10 वर्ष। कितना वर्ष? 10 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न और क्यों बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, अवनियो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी मिस्र। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस में अवनियो मतलब स्थित है। तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, कविता नहीं है। ऑप्शन ए अवनियो, ऑप्शन बी स्वदेशी, ऑप्शन सी हमारी नींद, ऑप्शन डी भारत माता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अवनियो जो क्या है? कविता नहीं है। तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, अवनियो फ्रांस का एक प्रमुख रहा है। ऑप्शन ए संगीत केंद्र, ऑप्शन बी कला केंद्र, ऑप्शन सी नृत्य केंद्र, ऑप्शन डी श्रवण केंद्र। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कला केंद्र फ्रांस का एक प्रमुख रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, आंद्रे बेतारेनेसॉ और पाल एलुआर ने अवनियो में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 35। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 30। कितना है? 30। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, अवनियो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 35। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 27। 27 हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, ल मादा मोजोल द अवन्यू किसकी कृति है? ऑप्शन ए लियोनार्दो द विंची, ऑप्शन बी पिकासो, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पिकासो। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता है? ऑप्शन ए 11वीं सदी के फ्रेंच क्रांति तक, ऑप्शन बी 12वीं सदी के फ्रेंच क्रांति तक, ऑप्शन सी 13वीं सदी के फ्रेंच क्रांति तक, ऑप्शन डी 14वीं सदी के फ्रेंच क्रांति तक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14वीं सदी से फ्रांस क्रांति तक। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, अवन्यू किस नदी के किनारे हैं? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी रोन, ऑप्शन सी झमेल, ऑप्शन डी माइनस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोन। करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? रोन। बी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, ला शत्रुज क्या है? ऑप्शन ए इमारत, ऑप्शन बी पर्वत, ऑप्शन सी ईसाई मठ, ऑप्शन डी मेरा शत्रु। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईसाई मठ। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, पीटर ब्रूक की कौन सी विवादास्पद रचना की प्रस्तुति अवन्यू में क्या जानने वाला था? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी गीता, ऑप्शन डी पुराण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाभारत। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा महाभारत। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 14 जनवरी 1941, ऑप्शन बी 15 जनवरी 1941 में,
ऑप्शन सी 16 जनवरी 1941 में, ऑप्शन डी 17 जनवरी 1914 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 14 जनवरी 1941 में क्या होता? अशोक वाजपेयी क्या होता? जन्म हुआ था। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर, तो इस 13 नंबर प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में अशोक वाजपेयी का मूल निवास है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, विलनव है, ऑप्शन ए छोटा सा गांव, ऑप्शन बी छोटा सा शहर, ऑप्शन सी छोटा सा कस्बा, ऑप्शन डी बड़ा सा शहर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छोटा सा गांव। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, अशोक वाजपेयी की माता का नारा है। ऑप्शन ए कमल, यहाँ पे मिस्टेक है, अशोक वाजपेयी का माता का नाम क्या है? क्या होगा? नाम क्या था? ऑप्शन ए कमला देवी, ऑप्शन बी निर्मला देवी, ऑप्शन सी विमला देवी, ऑप्शन डी लीला देवी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? निर्मला देवी। बी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, अवनियो पाठ रचित है। ऑप्शन ए अशोक वाजपेयी द्वारा, ऑप्शन बी मैक्स मुलर, ऑप्शन सी आज्ञा द्वारा, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अशोक वाजपेयी द्वारा पाठ रचित है अवनियो। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम है। ऑप्शन ए श्यामानंद वाजपेयी, ऑप्शन बी रामानंद वाजपेयी, ऑप्शन सी परमानंद वाजपेयी, ऑप्शन डी देवानंद वाजपेयी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न और बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, आंध्र प्रेता क्या है? ऑप्शन ए कवि, ऑप्शन बी कथाकार, ऑप्शन सी रंगकर्मी, ऑप्शन डी रंग संगीतकार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कवि। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कवि। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, कुमार गंधर्व क्या है? ऑप्शन ए गीतकार, ऑप्शन बी शास्त्रीय गायक, ऑप्शन सी कलाकार, ऑप्शन डी चित्रकार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शास्त्रीय गायक। प्रश्न नंबर 19, कुमार गंधर्व क्या है? ऑप्शन ए गीतकार, ऑप्शन बी शास्त्रीय गायक, ऑप्शन सी कलाकार, ऑप्शन डी चित्रकार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शास्त्रीय गायक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, अशोक वाजपेयी लाल शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे हैं? ऑप्शन ए 19 दिन, ऑप्शन बी 7 दिन, ऑप्शन सी 1 दिन, ऑप्शन डी 20 दिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19 दिन। 19 दिन रहे थे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, विलनव ल अवन्यू का अर्थ होता है। ऑप्शन ए अवन्यू का नया आदमी, ऑप्शन बी अवन्यू का नया गांव, ऑप्शन सी अवन्यू की नदी, ऑप्शन डी अवन्यू का पर्वत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अवन्यू का नया गांव। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, एक पंथ अनंत में किनकी रचना है? ऑप्शन ए गुणकार मूल्य, ऑप्शन बी यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद त्रिवेदी, ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अशोक वाजपेयी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामवेद। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, अवन्यू दक्षिण फ्रांस का एक पुराना डैश है। ऑप्शन ए बौद्ध मठ, ऑप्शन बी शहर, ऑप्शन सी सनातन मठ, ऑप्शन डी गुरुकुल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शहर। क्या है? एक शहर है। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए दुर्गा छत्तीसगढ़,
ऑप्शन बी करम लीचक बिहार, ऑप्शन सी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पटना बिहार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दुर्गा छत्तीसगढ़। तो चलिए आज के लिए तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।